हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। हमने 2 लेक्चर देख चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में हमने ब्लड और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, क्या होता है आरबीसी। और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, मतलब ल्यूकोसाइट या फिर व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। लिख देते हैं, दे आर कलरलेस दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकंड क्या है? दे आर न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड। थर्ड क्या है? 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। आरबीसी जो है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड में पाया जाता है। पर mm³ ऑफ ब्लड। और क्या होता है? ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। जो ल्यूकोसाइट जो होता है वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। इसकी जो जीवन काल इसका जो है वो बहुत कम होता है, शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट्स शॉर्ट लिव्ड। ये हो गया। अब डब्ल्यूबीसी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है? डब्ल्यूबीसी एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और एक क्या होता है? ए ग्रेनुलोसाइट। पहला क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट। हम ग्रेनुलोसाइट के बारे में क्या देखते हैं? ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? आपका होता है यूसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 3 होते हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट में। ग्रेनुलोसाइट में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेन्यूल्स। और हम एक ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? इसमें होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और क्या होता है? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला बी लिम्फोसाइट, सेकंड टी लिम्फोसाइट।
पहला बी लिम्फोसाइट, सेकंड टी लिम्फोसाइट। सेकंड टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट, ये हमारा WBC। पहला ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या होता है, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। और ये कितने प्रकार के होते हैं ग्रेन्यूल्स में, ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और आपका एक ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं, दो, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। नोट डाउन कर लीजिए, आगे इसके बताते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं, यहां लिखेंगे हम फीचर्स। फीचर्स यहां पर होगा आपका लिम्फोसाइट, यहां पर मोनोसाइट, आपका यहां होगा इओसिनोफिल्स, आपका यहां होगा बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल। अब हम इसके फीचर्स, इसका फीचर्स देखते हैं। आपका यहां पर होगा ग्रेन्यूल्स, आपका ग्रेन्यूल्स अभी हम बताए थे, ग्रेन्यूल्स किस में होता है, तो आपका ग्रेन्यूल्स ग्रेनुलोसाइट में होता है। ग्रेनुलोसाइट इसमें कौन कौन सा है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो आपका ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होगा सिर्फ आपका इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट होगा आपका ग्रेन्यूल्स, बाकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में एब्सेंट होगा। अब परसेंटेज एज देखते हैं, परसेंटेज एज, तो आपका परसेंटेज एज जो है लिम्फोसाइट में 20 to 25% होता है, 20 to 25%। मोनोसाइट में आपका होता है 6 to 8%, 6 to 8%। आपका इओसिनोफिल्स में होता है 2 to 3%, बेसोफिल्स में 1%। सबसे ज्यादा आपका होता है न्यूट्रोफिल्स में 60 to 65%, 60 to 65% आपका न्यूट्रोफिल्स में होता है, 60 to 65%। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस, अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। लिम्फोसाइट कैसा होता है, राउंड, कौन सा शेप का होता है, राउंड शेप का। लिम्फोसाइट राउंड शेप का। आपका मोनोसाइट जो होता है वो बीन शेप का होता है, मोनोसाइट जो है आपका बीन शेप का है। मोनोसाइट बीन शेप का है। आपका इओसिनोफिल्स जो होता है ईयरफोन शेप का होता है, इओसिनोफिल जो है एयरफोन शेप का होता है, या इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड शेप, या फिर बाइलोब्ड, एयरफोन शेप या बाइलोब्ड शेप का। आपका बेसोफिल्स होता है ट्राइकोड शेप का या एस शेप का।
ट्राइलोब्ड या फिर एस शेप, ट्राइलोब्ड या एस शेप का होता है। और आपका न्यूट्रोफिल्स होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी लोब्ड। आपका ये होता है मल्टी लोब्ड शेप का। मल्टी लोब्ड। तो ये है हम इसके फीचर्स में न्यूक्लियस के बारे में देखे हैं। आपका लिम्फोसाइट राउंड शेप का होता है, मोनोसाइट बील शेप का होता है, इओसिनोफिल्स एयरफोन शेप या बाइलोब शेप का होता है, बेसोफिल्स आपका ट्राइलोब्ड या एस शेप का होता है, न्यूट्रोफिल्स आपका मल्टी लोब्ड होता है। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन के बारे में तो इम्यून, इसका जो फंक्शन है इसमें इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें जो होता है इसका फंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें बी सेल्स होती है, मतलब बी लिम्फोसाइट बी सेल, इसमें जो है बी सेल होती है, वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। टी सेल जो होती हैं किलर कैंसर सेल होती हैं, जिसको ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, जो करती हैं। टी सेल जो होती हैं किल कैंसर सेल, किल कैंसर सेल, ग्राफ्ट रिजेक्शन करती हैं जो है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये हमारा फंक्शन है लिम्फोसाइट का। अब मोनोसाइट का फंक्शन देखेंगे तो वो होती है फैगोसाइटिक्स, फैगोसाइट। फैगोसाइट और आपका इओसिनोफिल्स जो होती हैं एलर्जिक एंटी पैरासाइट होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, एलर्जी एलर्जी एंटी पैरासाइट responsible for allergy, responsible for allergic। और आपका बेसोफिल जो होता है वो इन्फ्लामेशन सिक्रेट करता है, हिस्टामिन और क्या कहते हैं सेरोटोनिन और हिपैरिन, इन्फ्लामेशन inflammation secrete histamine, serotonin and heparin। हेपारिन। और आपका जो न्यूट्रोफिल्स है वो भी फैगोसाइटिक सेल्स है। जो ये फैगोसाइट सेल इसलिए है कि फर्स्ट वन और टू अराइव ऑफ द साइट ऑफ इंटरेक्शन, फर्स्ट वन ऑफ टू अराइव ऑफ द साइट ऑफ इंफेक्शन, जो आपका है न्यूट्रोफिल। फर्स्ट
to arrive on the site of site of infection। ये है हमारा WBC के बारे में, हमने इसका फीचर्स देखा। ग्रेन्यूल्स में लिम्फोसाइट जो है एब्सेंट होती है, मोनोसाइट में भी जो है ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती है। प्रेजेंट किसमें होती है? ग्रेनुलोसाइट में। ग्रेनुलोसाइट है क्या क्या? यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये आपके ग्रेनुलोसाइट हैं। और आपके एक ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट ये एक ग्रेनुलोसाइट है। तो लिम्फोसाइट में क्या कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, इसको हम टी लिम्फोसाइट। बी सेल भी बोलते हैं, बी सेल एंटी प्रोडक्शन के रूप में कार्य करती हैं, और टी लिम्फोसाइट किल कैंसर के लिए कार्य करती हैं। आप हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा। लिम्फोसाइट का राउंड शेप होता है न्यूक्लियस, मोनोसाइट का बीन शेप का होता है न्यूक्लियस, यूसिनोफिल्स का एयरफोन शेप या बाइलोब शेप का, बेसोफिल्स का एस शेप या ट्राइलोब, आपका न्यूट्रोफिल्स का मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी लोब्ड। नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।